का समाजवादी गढ़ रहा है। तो जब भगवान कृष्ण चले गए और वहाँ से गोपियाँ लेकर के अर्जुन आ रहे तो भील लूट ले गए। तो उनको पूछा गया तो बोई अर्जुन बेई बाण भीलन लूटी गोपिका। जमाना सबकी आता है, सबका जाता है। आज इनका ज़माना नहीं है, अब इनका गढ़ नहीं है, अब ये गड्ढा बन चुका है। बहुत हेल्प की है। अगर आधी रात को भी लेडीज़ घर से निकलती है तो वो सुरक्षित है। अगर उसको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो पुलिस में जाती है, थाने में जाती है, तब भी उसकी सुनवाई होती है। आज का टाइम वो नहीं है जो पहले था। हम घर से निकलना तो घर से तो निकल जाते थे, घर से आगे कहाँ जाना है इसमें डरते थे, पड़ोस में तक जाने से डरते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि यही रहे और रहेगी। आज देश सुरक्षित है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की सीमा सुरक्षित है। ये कहाँ हैं? कोरोना काल में ये कहाँ थे? खुद भी मैंने की टीका नहीं लगवाया, फिर बड़ी बेशर्मी से लगवा भी लिया। खुद नहीं, पूरे परिवार को लगवा लिया। इनकी तो एक शर्म नहीं, बेशर्मी से भी ज़्यादा नीचे गिर के चुके आज ये। इनके पास अब कुछ बचा नहीं है सिवाय गुंडागर्दी के। ये हद होती है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, सबको अधिकार है, उस पर हमला करवा दिया, जानलेवा हमला करा दिया। मैं उसनीदा से हूँ। सैपाई की नाक में डाली नकेल, उसका नाम है बघेल। सैपाई की नाक में डाली नकेल। मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मैं भारत माता की। मैं उसनीदा से रहने वाला हूँ। वहाँ बगल में एक नगला बंसी है, उसमें आधे बघेल रहते हैं, आधे यादव रहते हैं। बघेल साहब की पत्नी वहाँ वोट मांगे नहीं, वो पत्नी पे हमला कर दिया। तो मैं ये शर्म नहीं है कि महिलाओं को पीट रहे हो? अरे महिला तो माँ है ना, किसी भी जात वर्ग भेद की है, बहन है तो सबकी बहन है। वहाँ बाल बाल उसकी जान बची। डॉक्टर गीता पर हमला कर दिया, अभी परसों ही तुम्हारे यहाँ पर प्रत्याशी पे हमला कर दिया। अब ये इतने बौखला गए कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी, सारी ज़मीन। गढ़ कहा जाता है, गढ़ तो कभी रावण का भी था, लंका, तो गढ़ खत्म हो गया। अब ये तो लंका की सहानुभूति के लोग हैं, तो हमारा तो राम राज्य का अयोध्या का है। तो रावण का लंका खत्म हो गई तो इनका भी गढ़ खत्म हो जाएगा। अखिलेश यहाँ से बिल्कुल पट गिरेंगे और एसपी से बिल्कुल ऊपर निकल के आएंगे, 55% वोट लेकर आएंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे हम। अब कहने को तो कह सकते हैं सब, वो कह रहे हैं 300+ पार आएंगे। अखिलेश यादव भी कहते हैं सीट है 403, 300+ वो लेके आएंगे, 300 कांग्रेस लेके आएगी, सीट के 1200 होंगी। तो ये तो सब कथनी करनी है, गलत है सब इनके। जनता को बहकाना है कि 300+ लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब अखिलेश यादव हो गए, मुलायम यादव हो गए, सब यहीं से थे, तो उनका कुछ प्रभाव नहीं है इधर? नहीं, अब मुलायम सिंह का पहले प्रभाव था, अब प्रभाव नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इस समाजवादी पार्टी में स्वच्छ नाम की चीज़ नहीं है, गुंडागर्दी है। जय श्री राम। नहीं भैया बोला नहीं, आप बोलिए, आइए। नहीं, आप थोड़ा हम आपको देख के आए। बोलो हाँ। पूरी बात है। तो इसमें बीजेपी में सुरक्षित है हम। जनता मूड बना चुकी है करेल की कि यहाँ से बीजेपी को निकालना है, योगी को ऊपर बैठाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मजबूत प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को हमारे ऊपर, हमारे यहाँ प्रत्याशी बना के जो एक हमें बहुत भारी बहुमत से जिताने का संकल्प पत्र दिया है, हम लोग सभी यही चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जैसे भी एक मतदाता कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 5 मिनट में आपने एक बार कहा कि कभी इनका समाजवादी गढ़ रहा है। तो जब भगवान कृष्ण चले गए और वहाँ से गोपियाँ लेकर के अर्जुन आ रहे तो भील लूट ले गए। तो उनको पूछा गया तो बोई अर्जुन बेई बाण भीलन लूटी गोपिका। जमाना सबकी आता है, सबका जाता है। आज इनका ज़माना नहीं है, अब इनका गढ़ नहीं है, अब ये गड्ढा बन चुका है। एसपी सिंह बघेल बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे और पिछले बार से ज़्यादा सीटें बीजेपी ला करके सरकार बनाएगी और सभी दबे कुचले लोगों को ऊपर लाएगी, सबको आराम मिलेगा। गढ़ क्यों नहीं? अखिलेश यादव युवा है, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, जीतेंगे तो। अपने घर के लिए युवा, इन ये जो दुनिया के युवा मारे फिर रहे, इनके लिए क्या किया? ये जो युवा दुनिया के हैं वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। आज देश सुरक्षित है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की सीमा सुरक्षित है। ये कहाँ हैं? कोरोना काल में ये कहाँ थे? खुद भी मैंने की टीका नहीं लगवाया, फिर बड़ी बेशर्मी से लगवा भी लिया। खुद नहीं, पूरे परिवार को लगवा लिया।
एक शर्म नहीं, बेशर्मी से भी ज़्यादा नीचे गिर के चुके आज ये। इनके पास अब कुछ बचा नहीं है सिवाय गुंडागर्दी के। ये हद होती है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, सबको अधिकार है, उस पर हमला करवा दिया, जानलेवा हमला करा दिया। मैं उसनीदा से हूँ। भाई की नाक में डाली नकेल, उसका नाम है बघेल। भाई की नाक में डाली नकेल। मैं जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, मैं भारत माता की। मैं उसनीदा से रहने वाला हूँ। वहाँ बगल में एक नगला बंसी है, उसमें आधे बघेल रहते हैं, आधे यादव रहते हैं। बघेल साहब की पत्नी वहाँ वोट मांगे नहीं, वो पत्नी पे हमला कर दिया। तो मैं ये शर्म नहीं है कि महिलाओं को पीट रहे हो? अरे महिला तो माँ है ना, किसी भी जात वर्ग भेद की है, बहन है तो सबकी बहन है। वहाँ बाल बाल उसकी जान बची। डॉक्टर गीता पर हमला कर दिया, अभी परसों ही तुम्हारे यहाँ पर प्रत्याशी पे हमला कर दिया। अब ये इतने बौखला गए कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी सारी ज़मीन। आप बताइए क्या माहौल है, किसका माहौल लग रहा है? हमें तो बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सुविधाएं दी हैं, सबसे बड़ी बात जो है लेडीज़ के लिए है, बहुत हेल्प की है। अगर आधी रात को भी लेडीज़ घर से निकलती है तो वो सुरक्षित है। अगर उसको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो पुलिस में जाती है, थाने में जाती है, तब भी उसकी सुनवाई होती है। आज का टाइम वो नहीं है जो पहले था। हम घर से निकलना तो घर से तो निकल जाते थे, घर से आगे कहाँ जाना है इसमें डरते थे, पड़ोस में तक जाने से डरते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि यही रहे और रहेगी। अखिलेश बोल रहे कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी। देखो एक बात ये बताइए, महंगाई कब नहीं थी? महंगाई कब नहीं थी? महंगाई हर बार होती है। किसी ना किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन देने के लिए पड़ता है। ये पता है करहल में 1.5 लाख यादव वोटर हैं। करहल में 1.5 लाख यादव वोटर हैं, तो क्या अखिलेश जीत नहीं पाएंगे? ये गलत है। 1.5 लाख वोटर नहीं है। अगर 1.5 लाख वोटर है तो 2.5 लाख उनके विरोध में भी तो है। विरोध में 2.5 लाख है तो 1.5 लाख क्या महत्व रखता है? प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर किसी वर्ग भेद में। यादव ही हमारे संग 30% है, वो भी तो प्रताड़ित है इनसे। इनको तो खाली अपना परिवार दिखता है। हमारा यादव हम भी यादव हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जयवान सिंह यादव जी। फिर भी विरोध में? विरोध नहीं, इनके कर्मों के विरोध में। इन्हें अपना परिवार दिखता है। कमरिया यादव है कि घोसी यादव है? कमरिया यादव है कि घोसी यादव? ये मंडाली है। हम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम हमारे सभी भाई हैं, हम सबको ऊपर उठाना चाहते हैं। घोसी यादव विरोध में? ये तो लोग अपना बना देते हैं। कल हमारे नहीं गड्ढा है, आखिरी को नहीं आ रहे। अनुसैया के मैं कहना चाहता हूँ कल हमारे जो आत्री मुनि आ रहे, योगी जो है आत्री मुनि है, यानी नारी का शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जो नारी की छेड़छाड़ करते थे लोग थे, उन गुंडों को सफाया करने के लिए आए। एक पहले में पूर्वजों में अत्रि मुनि ने किया था और दूसरे में ये योगी महाराज है अत्रि मुनि की श्रेणी में। नारी की सुरक्षा अत्रि मुनि कर रहे हैं। भैया मैं कुछ बोलूं? अब की सपा जाने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी योगी सरकार के शासन में, वो बराबर ना के बराबर हो गई है। तो आज के टाइम में आदमी यही चाह रहा है। और उनके यहाँ तो क्या है, बलात्कार ये सब कॉमन बातें थी, जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि ये लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, बिटियां हैं, बच्चे हैं, वो सब समझ चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गलत कामों को बढ़ावा देने वाली सरकार थी। माननीय जो सपा सरकार है, गलत कामों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। तो हम एक सुनिश्चित अच्छी सरकार चुनने के माहौल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सारे लोग वोट कर रहे हैं और यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत अच्छे वोटों से विजयी होगी यहाँ पे एसपी सिंह बघेल। यहाँ पे भू माफिया, मोटरसाइकिल माफिया, यहाँ पे जो बड़े बड़े आतंकवादी माफिया थे, उनकी सरकार जाने वाली है और मोदी जी की पुनः सरकार आने वाली है। 13/10/2004 में यूपी के सबसे सेपई के गुंडों ने मंगरिया कांड में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या करी थी। उसके परिणाम स्वरूप मंगरिया लोकसभा उपचुनाव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव रद्द हुआ था। ये बहुत बड़े आतंकवादी गुंडे हैं, अब इनकी गुंडई नहीं चलेगी।
और यहाँ पर बाबा बुलडोजर पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं। 13/10/2004 में सेपई के गुंडों ने मगरिया बूथ लूटा था और उस बूथ लूटने में जब मगरिया के एक कार्यकर्ता ने अनिल साक्य ने जब बूथ रोकने की कोशिश की तो उस बेचारे की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या का दोषारोपण होतीलाल साक्य और दिवारीलाल साक्य पे दोषारोपण बढ़ा गया था, जबकि सच्चाई ये है उसमें सेपई के गुंडों के द्वारा गोली चलाने पे एक सेपई का कार्यकर्ता मरा था, एक व्यक्ति मगरिया का साक्य मरा था। दोषारोपण होतीलाल दिवारीलाल के ऊपर थोपा गया था। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अखिलेश सरकार का जाना तय। जो करहल है गृह जनपद है मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का यही जन्मे यही पले बड़े हैं, फिर भी आप करें कि नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। सभी लोगों का संगठन सब जाएगा ना लोगों साथ का में। यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी बनाम सारी जात की लड़ाई है। लड़ाई है अब तो। हम यहाँ पे कोई जात विशेष की लड़ाई नहीं, यहाँ पे सपा प्लस पूरा समाज एक तरफ है। यहाँ पे अखिलेश 1000% हारेंगे। यहाँ पे साक्य कुशवाहा भैया यहाँ एसपी सिंह बघेल बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है उसमें जो सुरक्षा को लेकर मुद्दा रहा है उससे सारे लोग प्रभावित हैं और बहुत अच्छे मतों से बघेल जी जीत रहे हैं चुनाव। एसपी सिंह जिंदाबाद। जो मैनपुरी है समाजवादी का गढ़ रहा है, यहीं से ये लोग रहे हैं, तो यहाँ भी गुंडई थी क्या जो आप बता रहे हैं? जी गुंडागर्दी हर जगह सर, यहाँ खड़े हो यहाँ भी गुंडागर्दी है उनकी। पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, फिर भी पूछ रहे हो कि अभी गुंडे रहती है। कौन नहीं जानता है कि गुंडे थे वो, तो आप पूछ रहे हो गुंडे हैं। गुंडे तो खत्म ही करना है। योगी सरकार जिंदाबाद। 2022 में साइकिल किल कर देंगे, किल 22 में किल।